evening. How are you? Hi. Hello. दोस्तों, आज एक बेहतरीन जानकारी आपके बीच में प्रस्तुत है। दोस्तों, अभी बहुत सारे चारों तरफ आप देख रहे हैं आंख की बीमारियां फैल रही हैं। बहुत सी बीमारियां फैल रही है ना। इस लाइव प्रोग्राम में आप सभी उन बीमारियों का नाम बताएं जिन बीमारियों से आप परेशान हैं और उसका इलाज आपको नहीं मिल रहा है। तो मैं आपको उन बीमारियों के इलाज के बारे में बताऊंगा और उसकी मेडिसिन भी कमेंट बॉक्स में डालूंगा। तो आप अपने कमेंट को लिखना कमेंट बॉक्स में तुरंत शुरू कर दीजिए, क्योंकि बिना कमेंट के हमें पता भी नहीं चलेगा कि आपको कौन सी बीमारी है और कैसी बीमारी है। इसलिए आपको तुरंत और बहुत ही अच्छी बीमारी जो आपको खतरनाक से खतरनाक बीमारी है, आंख से संबंधित बीमारी है, वो आप कमेंट बॉक्स में डालिए और इससे आपका जो भी समस्या होगी, जो भी परेशानी आपकी आंख की होगी, वो हम तुरंत उसका इलाज बताएंगे, कमेंट बॉक्स में ही बता देंगे। लेकिन इससे पहले आप लिखते लिखते लखनऊ सुपरफास्ट न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तुरंत, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहें। मैं डॉक्टर परमानंद शुक्ला, मैं सबसे पहले अपना एक छोटा सा परिचय देता हूं कि आप बहुत ही अच्छी तरह से जान जाएंगे हमें। मैं डॉक्टर परमानंद शुक्ला, मैंने बैचलर ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी and MD/EH and Doctor of Science in Electrohomeopathy and Research in Electrohomeopathy from Indian Electrohomeopathy and from Germany हमने किया। और आपको जान करके बड़ी समस्या होगी कि जो आंखें हैं और जिन इन पलकों की समस्याएं हैं, इन पलकों के अंदर की जो बीमारियां हैं, उन बीमारियों को कैसे दूर कर सकते हैं हम। आंख बंद हो जाती है तो कुछ नहीं दिखाई देता है, अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है, और जब आपकी आंख खुली होती है तो बहुत कुछ दिखाई देता है। देता है कि नहीं दिखाई देता है, इस बात को आप लोग समझने की कोशिश करें। आज बेहतरीन जानकारी आपको देने जा रहा हूं नेत्र रोग, और उस रोग को दूर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले नेत्र रोग। देखिए, कोई भी ऐसा रोग या डिसऑर्डर जो सीधा आंखों को प्रभावित करता है, वह है नेत्र रोग, और इसके सिवा और कोई नहीं। ये रोग बाहरी आंख में भी हो सकते हैं और अंदरी, पूरी तरह से अंदर आंतरिक इंटरनल पार्ट में भी हो सकते हैं, और जो कि प्रभावित करते हैं डिसऑर्डर। ध्यान दीजिए, सबसे पहले बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी देने जा रहा हूं पलकों की सूजन के बारे में। ध्यान दीजिए, पलकों की जो सूजन है, यह बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है। पलक जब हमारे सूज जाते हैं तो उन पलकों के सूजन के कारण बहुत सारी समस्याएं हमारी पैदा हो जाती हैं, जो हमें दिखाई नहीं देता है, हमारे आंख में बहुत दिक्कत हो जाती है। पलकों की सूजन, सबसे पहले तो आपको यह जानना चाहिए इसका लक्षण क्या होता है। पलकों में होने वाली सूजन को मेडिकल भाषा में हम ब्लेफराइटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लेफराइटिस कहते हैं, जो आमतौर पर आंख में होने वाला एक प्रकार का रोग है, एक संक्रमण है।
यह संक्रमण ज्यादातर मामलों में देखा जाता है और इसके लिए कंजक्टिवाइटिस आंख का आना इसे मान लिया जाता है कि आपकी आंख जो है आ गई है, लाल हो गई है। ब्लेफराइटिस बचपन से ही शुरू हो सकता है और यह क्रोनिक बीमारी के रूप में जीवन भर रह सकता है। कुछ मामले में पलकों में सूजन की समस्या गंभीर हो जाती है और इसे ब्लेफराइटिस की लेटर स्टेज कहा जाता है। जैसे कैंसर की 4th स्टेज होती है तो उसमें आदमी को बचाया नहीं जा सकता है, वैसे ही यह सबसे खतरनाक बीमारी हो जाती है। स्टेज होती है लेटर स्टेज। जैसा कि हमने आपको अभी अभी बताया कि पलकों के सूजन आमतौर पर संक्रमण के कारण होते हैं और यह कारण संक्रमण अधिकतर मामलों में स्टेफिलोकोकस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। जो स्टेफिलोकोकस नामक बैक्टीरिया होता है उसके कारण होता है। पलकों में सूजन आने के साथ साथ इसके अन्य लक्षण भी आते हैं, बेहतरीन लक्षण होते हैं, जैसे कि आंखों का होना आ जाना, आंखों में खुजली, जलन व दर्द होना, आंखों से पानी आना और पलकों के बाल उतरने लगना आदि शामिल हैं। दोस्तों, पलकों की सूजन का इलाज आमतौर पर उसके अंदरूनी कारणों के बहुत ही गंभीरता से किया जाना चाहिए। ध्यान दीजिए, पलकों की सूजन के क्या लक्षण हैं। पलकों की सूजन हो जाना अभी आपको मैंने बताया कि ब्लेफराइटिस का सबसे प्रमुख लक्षण है, लेकिन जैसा कि यह एक प्रकार का संक्रमण है, इससे अन्य प्रकार की बीमारियां भी फैलती हैं और मुंबई के हॉस्पिटल के ओफथल्मोलॉजिस्ट और कंसल्टेंट डॉक्टर आनंद श्रॉफ के अनुसार ब्लेफराइटिस में निम्न लक्षण देखे जाते हैं, जो आपको बता रहा हूं, ध्यानपूर्वक सुनिए। ऐसा महसूस होना जैसे आंखों में कुछ चला गया है, आंखें लाल होना, आंखों में खुजली और जलन होना, सूजन के साथ साथ पलकें लाल हो जाना, आंखों के आसपास पपड़ी बनकर उतरने लगना, रोशनी के सहन न कर पाना और पलकों के बाल उतरने लगना, गिरने लगना। डॉक्टर को कब दिखाएं ऐसी स्थिति में? ध्यान दीजिए, अगर आंख की अच्छे से देखभाल करने के बाद भी इसके लक्षण कम नहीं हो रहे हैं तो ऐसे में आपको डॉक्टर से संपर्क लेना चाहिए। साथ ही अगर ऊपर बताए गए जो हमने अभी बताया है उन सारे लक्षणों के बारे में आपको ब्लेफराइटिस के अलावा आंख संबंधी किसी अन्य समस्या के कारण भी विकसित हो सकते हैं, इसलिए डॉक्टर से बात करने में देरी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। सुरक्षा घटी तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि एक बात कहा गया है, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। ध्यान दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पलक जो होते हैं, पलकों की जो सूजन होती है उसका निदान क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ब्लेफराइटिस के निदान के दौरान डॉक्टर सबसे पहले आपकी आंखों की करीब से जांच करते हैं और इस दौरान सूजन की गंभीरता का अंदाजा लगाया जाता है कि कितना आपकी आंख में सूजन है। आमतौर पर आंखों के आसपास पपड़ी बनने की समस्या का निदान ब्लेफराइटिस के रूप में कर लिया जाता है। हालांकि स्थिति बहुत ही गंभीर हो जाती है, जैसे कि स्कैब की मदद से इसको लैब में भेजा जाता है। इसे सैंपल की मदद से डॉक्टर संक्रमण और अन्य समस्याओं का भी पता लगाते हैं। आपको जानकारी यह मिल जाती है कि पलकों की सूजन किस कारण से
हो रही है, डॉक्टर इसे बता देते हैं पूरी तरह से लैब में जानकारी लेकर के। अब इसके रोकथाम के बारे में आपको जानना चाहिए। ध्यान दीजिए, पहला, अपनी पलकों को साफ रखें। दूसरा, सोने से पहले चेहरे व आंखों का सारा मेकअप साफ कर लें। जो आप दिन भर खूब मेकअप करते हैं ना, स्नो पाउडर और दुनिया भर का 1000 प्रकार की क्रीम लगाते हैं, उसको सबसे पहले धो करके अच्छे से डिटॉल साबुन से मुंह को धोना चाहिए। धोने के बाद जो है, या कोई अच्छे जो है फेस क्रीम से, फेस वॉश से जो है आपको मुंह को धो लेना चाहिए। और धोने के बाद जो है फिर सोना चाहिए। ध्यान दीजिए, अगर आपको पलकों में पहले ही सूजन हो चुकी है तो इसके पूरी तरह से ठीक होने तक आंख में किसी भी तरह का मेकअप न लगाएं। बहुत नुकसानदायक होता है ये जो रासायनिक क्रीम्स हैं। सूजन ठीक होने के बाद पुराने मेकअप का इस्तेमाल न करें, क्योंकि वह दूषित हो जाता है। जितना हो सके आंखों को धूल, मिट्टी के संपर्क में आने न दें। आंखों को छूने से पहले अपने हाथों को बहुत अच्छी तरह से धो लें। इसका इलाज क्या है? ध्यान दीजिए, पलकों की स्वच्छता। दूसरा, दवाएं, आई ड्रॉप्स। ध्यान दीजिए, अगर आपको पलकों की स्वच्छता करनी है तो बहुत महत्वपूर्ण ध्यान देना है। पलकों की सूजन का इलाज करने के लिए पलकों को स्वच्छ रखना बहुत जरूरी है। डॉक्टर आपको पलकें साफ करने के लिए ही कहते हैं और इसके लिए बेबी शैम्पू या स्पेशल आइडियल क्लीजर प्रोडक्ट दे सकते हैं। साथ ही आपको पलकों को धोने का सही तरीका भी समझाया जाता है। ध्यान दीजिए, नीम की पत्ती को पानी में गर्म करके और उसके जो पानी होता है, उसका रस होता है, उससे आप जो है पूरे चेहरे को धोइए और इसके बाद जो है आँख को भी धो लीजिए। इससे आपको लाभ मिलेगा। आपके दवाओं के बारे में बहुत सारी दवाइयाँ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की, बहुत सारी दवाइयाँ अंग्रेजी पद्धति की हैं, बहुत सारी होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं, उनका यूज करना चाहिए। आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, उनका यूज करना चाहिए आपको। अगर डॉक्टर यह पता लगा लेते हैं कि बैक्टीरियल संक्रमण के कारण ही पलकों की सूजन हुई है तो इलाज के रूप में कुछ एंटीबायोटिक दवाएं दी जा सकती हैं। ये दवाएं खाने की गोलियों या इंजेक्शन के रूप में दिए जा सकते हैं, जिससे आपको डरना नहीं चाहिए। आई ड्रॉप्स, ध्यान दीजिए, अगर सेबोरिक डर्मेटाइटिस या रोजेसिया जैसी समस्याओं के कारण पलकों के सूजन में हुई है तो इस स्थिति का इलाज करने के लिए लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स और आर्टिफिशियल टीयर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो बहुत जरूरी है। ध्यान दीजिए, पलकों की सूजन की जटिलता कब हो जाती है? नंबर 1, पलकों के बाल झड़ना। नंबर 2, आंखों से अत्यधिक पानी आना। नंबर 3, आंख संक्रमित हो जाना। पलकों में अस्थायी निशान पड़ जाना और कार्निया में सूजन आ जाना। इससे बहुत ही खतरनाक होता है। ध्यान दीजिए, अगली बीमारी के बारे में हम आपको अगले वीडियो में बताने वाले हैं। यह वीडियो आंख की बीमारी का चलेगा लंबे समय तक। ध्यान दीजिए, पलकों की कुछ घरेलू उपाय बता रहा हूं पलकों की बीमारी के। नंबर 1, आप तुलसी के पत्तों का रस अपनी आंखों में लगाएं, जिससे आपको फायदा होगा। चमेली के फूल का रस आप 1 ड्रॉप इस आंख में, 1 ड्रॉप इस आंख में डालिए, इससे आपको फायदा होगा। गाय के देसी घी को पलकों पर लगाने से फायदा होगा। देसी गाय का घी होना चाहिए लेकिन, और शुद्ध गाय का घी होना चाहिए। ध्यान दीजिए, और आपको मोम जो होती है, मोम जो ये मार्केट में मिलती है बाजार में, वो वाली मोम नहीं, जो मधु के छत्ते वाली मोम होती है, उसका
जो मोम बनाया जाता है ओरिजिनल मोम, उसको जो है अपने पलकों पर रखिए, आपको फ़ायदा होगा। चंदन की लकड़ी को घस करके और उसको घसने के बाद जो उसमें चंदन का लेप आए उसको अपनी आंखों पर लगाइए, चेहरे पर लगाइए। चेहरा भी स्वस्थ रहेगा और चमकता हुआ दिखाई देगा और आंखें भी स्वस्थ रहेंगी। ध्यान दीजिए, आप जो है नीम की पत्ती को पीस डालिए, उसमें 5 पत्ती नीम की, 5 पत्ती पुदीने की, 5 पत्ती आपको आंवले की और 5 पत्ती जो है आपका ये अशोक के पेड़ की छोटी जो कोमल वाली पत्ती है वो, और 5 पत्ती आपको बनियान ट्री यानी कि बरगद का ट्री, बरगद के पेड़ की, वो ले आकर के उसको बिल्कुल आप पीस लीजिए। पीस करके आप अपने चेहरे पर भी लेप लगाइए, आपके मुहासे नहीं निकलेंगे, आपको जो है जो छोटे छोटे आपके दाने चेहरे पर आ जाते हैं वो भी नहीं निकलेंगे, और आँख की पलकों की या किसी भी तरह की त्वचा जैसी बीमारी भी नहीं होगी, आपकी आँख की भी बीमारी नहीं होगी। और ध्यान दीजिए एक विशेष बात, पेट जब आपका नहीं साफ होगा तो हर तरह की बीमारी पैदा होती है, इसलिए पेट में जो कीड़े हो जाते हैं उसको समाप्त करने के लिए, ख़त्म करने के लिए नीम के तेल का जो है 1 चम्मच नीम का तेल हफ्ते में आपको लेना चाहिए, जिससे आपके पेट में कीड़े नहीं होते हैं। अगर कीड़े हो गए हैं तो मार्केट से कीड़े ख़त्म करने वाली गोली आप ज़रूर खा लीजिए, इससे आपकी आँख की बीमारी नहीं होगी। तो मैंने आपको आज जो चीज़ें बताई हैं उस पर मुझे विश्वास है आप अमल करेंगे। बहुत सारी जानकारियाँ भी देने वाला हूँ, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। लखनऊ सुपरफास्ट की तरफ से यह लाइव प्रोग्राम प्रस्तुति की गई, इसके लिए मैं लखनऊ सुपरफास्ट के डायरेक्टर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने अपनी बड़ी मेहनत के साथ इस चैनल पर हमें लाने की कोशिश की, और हम सभी को साधुवाद देते हैं। हमारा बहुत सारा प्रोग्राम इस चैनल पर चल रहा है। नंबर 1 राशिफल चल रहा है, नंबर 2 मेडिकल के बारे में चल रहा है, नंबर 3 मोटिवेशन चल रहा है, नंबर 4 आपको बेहतरीन से बेहतरीन प्लेसेस के बारे में और बहुत से अच्छी जानकारियां दे रहा हूं, जैसे अभी पीछे हमारा ज्ञानवापी का भी आपको वीडियो गया होगा। और 5वां और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि हम आपको एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी दे रहे हैं, तो आप जो है हमसे जुड़िए, जब जुड़ेंगे तभी कुछ आप पाएंगे। देखिए, जब तक आप खोजेंगे नहीं तब तक आपको नहीं मिलेगा, और जब तक आप हमसे संपर्क नहीं करेंगे तब तक हमको कैसे यह पता चलेगा कि आप हमसे जुड़े हुए हैं। जो लोग हमारे वीडियो को देखते हैं, व्यूज़ बहुत सारे हमारे वीडियो पर आते हैं, लेकिन कमेंट अच्छे आएंगे, आपके प्रश्न आएंगे, आपके क्वेश्चन आएंगे, तो हमें यह पता चलेगा कि आप बेहतरीन से बेहतरीन हमारे वीडियो को सुन रहे हैं, और जो सुनेंगे वह उन्हें बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। जय श्री राम।